क्लास। हमारे भारत में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत में आमतौर पे 3 क्लासें पाई जाती हैं। कौन सी साहब? बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए लाउडली। भारत में मिडिल क्लास 70% है। क्या है? ये 75% है। हर आदमी क्या बोलता है? हम मिडिल क्लास से। राइट या रॉन्ग? अब आप 5 मिनट में हम आपको ये शेयर करना चाहते हैं, हम और आप सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। राइट या रॉन्ग? आज की मीटिंग से भारत में 3 क्लास ही पाई जाती है। पहली क्लास है जिसको बोलते हैं रिच क्लास। और रिच क्लास किसे कहते हैं? जो महीने में मिनिमम 5 लाख से ज्यादा कमाता है वो रिच क्लास में आता है। और भारत में ये कितने परसेंट लोग हैं? 5% लोग हैं। दूसरी क्लास भारत में पाई जाती है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। हम और आप किस क्लास में आते हैं? ये 75% लोग पाए जाते हैं। और जिसको हम लो क्लास कहते हैं। लो क्लास का मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको आज के लिए तत्काल के लिए काम करता है, वो लो क्लास। मतलब लो क्लास वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है जी? इसको किसी प्रकार का अहम, अहंकार, ईगो, शर्म नहीं है। और ये भारत में 20% लोग हैं। मैंने कई ऑफिशियल जगह देखा और पढ़ा, ये पाया कि हम और आप पीढ़ियों से मिडिल क्लास में ही चले आ रहे हैं। पीढ़ियां निकल गई, हमने क्लास नहीं बदल पाई। राइट या रॉन्ग? हमारे पिताजी कौन सी क्लास में थे? मिडिल क्लास। दादाजी मिडिल क्लास। और हर व्यक्ति मिडिल क्लास। यानी लो क्लास क्या है? मिडिल क्लास का मतलब इस क्लास में अभी गूगल करोगे पाओगे, यहां बताएगा 15,000 से लेके 30,000 तक लोग कमा रहे हैं वो मिडिल क्लास के अंदर। और ये दिखावा बहुत करते हैं। इनको ये iPhone 17 चाहिए, चाहे किस्त पे ही सही। रिश्तेदार आ जाए तो गरम गरम समोसे आएंगे, चाहे उधार ही सही। ईगो ये किसी से कम नहीं। अगर बगल वाला ऑटो लाया तो ये 4 व्हीलर लाएंगे, बोला इसके 3 पैर हमारे 4 होंगे। मतलब ये किसी से कम नहीं। कर्जा इनके पीछे होता है, टांट पे वजन होता है और मस्त दिखाने वाली हंसी इनके चेहरे पे होती है। दिस इज ए मिडिल क्लास। क्या क्लास बदलना चाहते हैं? अबे ये मिडिल क्लास पीढ़ियों से है क्यों? उसका एक सॉलिड रीजन है। जानना चाहते हैं? हम आपको 2 मिनट में बता देंगे। तो आप इस क्लास को बदलेंगे? नहीं साहब, क्लास वो बदलता है जिसके दिल में चुभती है। हाँ जी, अगर आपको चुभेगी तो ही क्लास बदलेंगे, अन्यथा हम भी यही बोलेंगे हमारा बेटा भी मिडिल क्लास में रहेगा। इससे आगे पीछे कुछ नहीं साहब। लेकिन ये रीजन क्या है? तो आप 3 पीढ़ी से देखिए। हमारे दादाजी काम करते थे, 60 साल काम किया। कितने साल? रिटायर्ड हुए, जीरो हो गए। हो सकता है 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे हो सकता हो 50,000 महीने की इनकम पे पहुंचे हो, क्योंकि उन्होंने काम किया, पैसा कमाया, जीरो हो गए। और फिर पिताजी को उन्होंने क्या बोला? अब तुम्हारी बारी है। पिताजी ने खेती की, बिजनेस किया, फिर 60 साल काम किया। हम और आप सब लोग यहीं से बिलोंग करते हैं। अब 60 साल हो सकता है ये 50,000 से लाख पे पहुंच गए हो, और हो सकता है कम भी पहुंचे हो। रिटायरमेंट हुए, जीरो हो गए। राइट? फिर अब हमारी बारी, हम और आप हैं। ये इसलिए मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं पहुंचे क्योंकि इनके पास कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं था। ये वही कर रहे थे जो सब कर रहे थे। अगर हम भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो हमारी क्लास बदलने वाली नहीं है। अगर हमें क्लास को बदलना है तो कमाल की बात क्या है कि इनका जो 60 साल का काम जीरो हो गया, पिताजी का भी 60 साल की मेहनत जीरो हो गई। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी क्लास बदल सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं कैसे? तो भाई साहब, आपको एक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म मिला है। आपकी मेहनत लगातार 20 साल 30 साल आप करेंगे, जीरो नहीं होगी। आज हमारे बीच में गुरुदेव नरेश सर है, रंजीत सर है, रामकिशन गुरु जी को आप जानते हैं, हमारे बीच के ही है कि नहीं?
ये भी सामान्य परिवार से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने कसम खाई और उन्होंने क्लास को कैसे बदला, क्योंकि जो भी आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है उसका बच्चा क्या है जी, स्टार रूबी है। तो आप मेहनत कीजिए, एक पीढ़ी मेहनत कर ले और वो स्टार रूबी बने, तो आपके बच्चा कहां से शुरू करेगा, रिच क्लास से शुरू करेगा, उसकी मेहनत जीरो नहीं होगी। मानते कि नहीं मानते? अगर हम स्टार रूबी बनते हैं तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां स्टार रूबी बनेंगी और वो 10 लाख से शुरू करेंगी। दिस इज ए रिच क्लास। यानी हमारी मेहनत 8-10 घंटे रोज कोई कर रहा है वो जीरो हो सकती है, लेकिन कोई आरसीएम का बिगनर अचीवर मेहनत कर रहा है, लीडर तैयार कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 हो रहे हैं, वो रिच क्लास की तरफ काम कर रहा है, वो 20 साल के बाद भी स्टार रूबी बनता है, तो उसका बच्चा स्टार रूबी से शुरू करेगा जीरो। क्या जो पिताजी दादाजी ने हमारे काम किया वो आसान था क्या? मेहनत नहीं थी क्या? रिस्क नहीं था क्या? लॉस नहीं था क्या? इस काम से 10 गुना ज्यादा अनसिक्योरिटी थी, चलेंगे या नहीं चलेंगे, मार्केट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आरसीएम आप सबको मौका देता है साथियों, आप अपने जीवन के 5 से 10 साल लगा के आप इतनी लंबी लकीर खींच दें। राजस्थान के अजमेर से एक साथी है, उनके दादाजी ने आरसीएम शुरू किया, वो टेक्निकल बने, उनके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो इमराल्ड बने, नाती अभी नेक्स्ट जनरेशन में आया था एज ए स्टार इमराल्ड। क्या आया था? यानी दादाजी ने 18 साल पहले ज्वाइन किया, वो धीरे धीरे करते रहे, पिताजी इमराल्ड और नाती, और वो नाती अगर स्टार रूबी बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन कहां से शुरू करेगी? स्टार रूबी से शुरू करेगा। पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ सिस्टम। क्लियर है जी? यस। तो क्लास बदलना है तो हमारे आम आदमी के लिए जो भारत में 75% है, वो केवल एक ही तरीका है हमारे पास कि अगर आपने क्लास बदलना है तो आरसीएम से बेहतर, आसान और सरल काम दुनिया में हो नहीं सकता, जिसको आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है और अपने अनुसार चलाया जा है कि नहीं सर? ये बात कितनी समझ में आई? जोरदार तालियों से आप बता देंगे। एक बार अगर आप स्टार रूबी बन गए तो इसको आईफोन 17 या 18 या 19 आएगा तो किस पे लेने की जरूरत नहीं है। महीने का एक चेक में पूरे परिवार के आईफोन आ सकते हैं, ये पावर दे सकता है। अगर दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलना है, रोज रोने से बाहर निकलना है, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य बने, तो आपने मिडिल क्लास में तो हम हैं और 70 सालों से 100 सालों से पीढ़ियों से हैं। अगर रिच क्लास में आना है तो अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। लेने के लिए तैयार है? लेने के लिए तैयार है? तो हम उन लोगों को, उन योद्धाओं को बुलाना चाहते हैं जिन्होंने काम शुरू किया हमारे बीच में एज ए अचीवर है। तो सो आई इनवाइट जो नए साथी हैं जिन्होंने क्लास बदलने का रजिस्ट्रेशन किया, जो 3 महीने में लगातार जो ज्वाइनिंग हुई है, लास्ट 3 मंथ के अंदर जो ज्वाइन हुए हैं, हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में उन सभी साथियों को इनवाइट करते हैं जो लगातार 3 महीने के बीच में हमारे बीच में शामिल हुए हैं। उन सभी साथियों को हम इनवाइट करते हैं लास्ट 3 मंथ में जो ज्वाइनिंग हुई। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जबरदस्त तालियों के बीच हमारे रॉयल्टी चीफर सारे खड़े हो जाएंगे। आप सभी अटेंड, फटाफट इनको मालाओं से सम्मानित करेंगे। एक साथी आप और भी साथी जो हमारे बीच में नए हैं, ये सही कर दो, सही कर दो, ये सही करके लगा दो। और भी जो साथी है हमारे बीच में है जो लास्ट 3 मंथ में ज्वाइन हुए, सभी स्टेज करेंगे।
स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। एक ग्रुप फोटो ले लेंगे प्लीज। इन सभी साथियों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए प्लीज।